आज श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। और इस 12वें अध्याय का जो नाम है वह है भक्ति योग। यहाँ से भक्ति योग जो है अपने चरम सीमा पे प्रारंभ हो रही है। पीछे भी आप लोगों ने शायद 5वें अध्याय में शायद आप लोगों ने जो है थोड़ा सा भक्ति के बारे में जाना था, परंतु अब यहाँ से जो है गीता के जो 18 अध्याय हैं उसमें से 6 अध्याय जो है कर्म के हैं, 6 अध्याय ज्ञान के हैं, भक्ति के हैं। ज्ञान कर्म 6 ज्ञान के, 6 कर्म के और 6 भक्ति के। ठीक है। भक्ति योग में ज्ञान योग भी समावेश है, क्योंकि ज्ञान के साथ भक्ति चलती है। ठीक है। बिना ज्ञान के भक्ति जो पूर्ण भक्ति कही जाती है, जो चरम भक्ति कही जाती है, और जो भक्ति की जो चरम उत्कृष्टता कही जाती है, वह ज्ञान योग के द्वारा ही संभव हो पाती है। इसलिए जो है हम लोग जो है आज भक्ति योग का प्रारंभ करेंगे। भक्ति योग का प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि वास्तव में भक्ति योग है क्या, भक्ति क्या है, और हमें भक्ति योग की क्यों आवश्यकता पड़ती है, और आज के समय की जो भक्ति है और प्राचीन काल में जो भक्ति थी उसमें अंतर था। कृष्ण के समय में जो भक्ति है वह ज्ञान से पहले आई, ज्ञान के बाद आई। कृष्ण ने जो भक्ति बताया है वो ज्ञान के बाद बताया है, परंतु आज की जो भक्ति होती है वह पहले भक्ति होती है, उसके बाद ज्ञान हो चाहे न हो। ऐसे ही है ना। आज आपको और हमको ये कह दिया जाता है कि भजन करते रहो, ये नाम जप करते रहो, ये सिमरन करते रहो, फलाना करते रहो, ठिकाना करते रहो। परंतु जो व्यक्ति भक्ति करता है, क्या वह ज्ञानी होता है? क्या उसको ज्ञान होता है? तो फिर वो किसकी भक्ति करेगा भाई? है ना। बात आती है ना कि फिर वो आखिर किसकी भक्ति करेगा। इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो कंसेप्ट बताया है, गीता का जो क्रम बताया है, वह पहले उन्होंने सबसे पहले ज्ञान योग की बात किया, सांख्य योग की बात किया, उसके बाद कर्म योग की बात किया। ज्ञान के बाद जो है कर्म आता है, और कर्म के बाद जो है उपासना यानी कि भक्ति आती है। यह वेदों का मार्ग है। ठीक है। आज के समय में जो हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस भक्ति से हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बिना पता किए हुए जल में प्रवेश करने से क्या होते हैं? डूब जाते हैं ना। आपने जल में पानी नापा ही नहीं और उतर गए तो क्या होगा? फिर डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? इसलिए पानी को नाप के जाइए कि भाई अभी इसमें महेंद्र जी इंजीनियर हैं तो पहले नाप लेते हैं कि पानी कितना पानी भरा हुआ है है कि नहीं? पहले नाप लेते हैं कि पानी कितना इसमें है और मेरी लंबाई कितनी है, उसी अनुसार फिर काम करते हैं। फिर आग जितने गहरा पानी होता है उतना यदि उससे कम, हमारे लंबाई से कम पानी है तो फिर हम जाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या होगा? फिर हम डूब जाएंगे उसमें, है कि नहीं?
तो बिना ज्ञान के यदि हम पानी में जाते हैं तो क्या होता है? डूब जाएंगे कि नहीं डूब जाएंगे? इसलिए पहले तो ज्ञान रखिए, नाप करिए कि आखिर देखिए कि कितना पानी है, उसके बाद से कदम रखिए, पैर रखिए, आगे बढ़ाइए। तभी पार हो पाएंगे, नहीं तो पार कैसे होंगे? पार होना असंभव है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान एक अनिवार्य तत्व है। बिना ज्ञान के आप भक्ति मार्ग पे नहीं जा सकते हो। अब आप लोग जब पढ़ोगे ना, ये जो अब आगे जो भक्ति पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भक्ति कैसे की जाती है, क्योंकि आप लोगों ने ज्ञान भी पढ़ लिया है, सांख्य भी पढ़ लिया है, कर्म भी पढ़ लिया है, ठीक है, अवतारवाद भी पढ़ लिया है, ईश्वर के स्वरूप को भी जान चुके हैं, ब्रह्म के स्वरूप को भी जान चुके हैं। इसलिए अब भक्ति करना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। ठीक है। कोई मुझे बहुत पुराने लोग, भक्त लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तो बड़े दिनों से भगवान की भक्ति करता हूँ, भक्ति में लीन रहता हूँ। मैंने एक दिन एक व्यक्ति से कहा था कि वो बड़े ही भजन करते हैं, 1-1.5-2-2 घंटे जो है, सुबह 9 बजे बैठते हैं तो दिन में 2 बजे उठते हैं काली की पूजा करके, भक्ति करके। तो एक दिन मुझसे वो कहे कि मैं इतने घंटे तक भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो पहले जिसकी भी पूजा करते हो, चाहे देवी की पूजा करते हो, चाहे देवता का पूजा करते हो, आप ज्ञान को बढ़ा दो। आप एक बार गीता का स्वाध्याय करो और ज्ञान बढ़ाओ, उसके बाद आप इतने देर तक जो बैठ रहे हो, इसकी सार्थकता आपको सिद्ध हो जाएगी। तो वो इस बात को समझ नहीं पाए, मेरी बातों को समझे नहीं। तो मैंने ये बात कह करके मैं चला गया था, तो वो मुझको करीब 11 बजे रात में फ़ोन किए। ठीक है, 11 बजे रात में फ़ोन किए और बोले कि आप जो बात कहे थे वो समझ नहीं पाया था मैं, इसीलिए मैंने फ़ोन किया था। और मेरे मन में वो बार बार चल रहा था कि यह ज्ञान के बारे में बोले थे, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतने घंटे तक पूजा करता हूँ, और कौन सा ज्ञान है? आखिर ये मेरे भक्ति से भी कुछ ऊँचा है ज्ञान क्या? गीता कुछ ऊंची चीज़ है क्या? ये जो मैं काली की और देवी की पूजा करता हूँ, क्या इससे भी ऊंची चीज़ है कुछ गीता? ठीक है। तो वो शक्ति के उपासक थे, तो वो बोले कि गीता आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि आप यदि आप कुछ पढ़े हो तो आप तो इतने पुराने भक्त हो, तो मुझे तो लगता है कि आप गीता पढ़े होंगे। बोले कि मैंने गीता देखा ही नहीं आज तक। मैंने कहा कि हद हो गई, पूरी दुनिया जानती है कि गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है और आपने जाना ही नहीं कि गीता छुआ ही नहीं। बोले कि नहीं छुआ मैंने। अब देखिए, वो अनजान बन रहे थे, बाद में पता चला कि वो उनके पास गीता थी और कई बार गीता पढ़ चुके थे। ठीक है, परंतु वह जो पढ़े थे वो केवल जो है रट्टू तोता की तरह पढ़ करके, उसे बाँच करके और आगे बढ़ गए थे। तो मुझे पूछे कि उसमें ज्ञान योग था, कर्म योग था, भक्ति योग था, उसके बारे में काफ़ी उनसे मेरी लंबी चर्चा होती रही और मेरे संपर्क में वो कम से कम जो है कुछ दिनों तक रहे, और रह कर के उन्होंने बहुत से प्रश्नों को जाना और बहुत से जो उनके अंदर अज्ञानता थी उसको भी जाना। और जान कर के वह मुझसे एक दिन कहने लगे कि वास्तव में मैं बिना नापे हुए जल में ही, बिना जल को जाने हुए उसमें कदम रख दिया था, और ऊपर ऊपर मैं किनारों पे ही जो है तैर रहा था और सोच रहा था कि मैं नदी पार कर रहा हूँ। तैर तो रहा था मैं, परंतु मैं किनारों पे ही तैर रहा था। कुछ लोग होते हैं ना, किनारों पे ही तैरते हैं, नदी में नहीं जाते। तो वही कर रहे थे। तो मुझे बोले कि वास्तव में
मुझे आज तक कितना दिन हो गया और मैं इसी अहंकार में था कि मैं तो देवी की पूजा करता हूँ। और पता है, उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया है। मैं जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, वह व्यक्ति बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है और अपने जीवन के लगभग जो है 70 से 75% कमाई मंदिर में लगा दिया है उसने। ठीक। और वो ये व्यक्ति कहता है कि जिसको मैंने मंदिर बना करके भी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो नहीं पाया, वो केवल मैंने गीता पढ़ करके प्राप्त कर लिया। और आपने नहीं बताया होता तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं होती, क्योंकि गीता तो मैं भी पढ़ता था। मैं आपसे छिपाया था कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, परंतु मैं पढ़ता था। तो हमें समझ में नहीं आती थी कि क्या कैसे क्या है, किस तरह से है। तो इसीलिए जब भक्ति करिए आप, तो भक्ति से पहले जो है ज्ञान होना जरूरी है। अब समझ में आ गई बात आप लोगों की कि भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान हो। और मैं बार बार कहते आया हूँ, शुरू में भी कह चुका हूँ कि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भक्ति के लिए ज्ञानी होना एक बहुत बड़ी शर्त है। और आधुनिक युग के बहुत से संत आए, बहुत से महात्मा आए, अपने ज्ञान को लोगों के ऊपर थोप के गए कि भाई तुम भक्ति करो, रटो, राम नाम रटते रहो, तुम मुक्त हो जाओगे। अंधे में तीर चलाने से, बिना लक्ष्य के तीर चलाने से क्या आप किसी को भेद सकते हो? बताओ आप। तो बिना ज्ञान के आप तीर चला रहे हो तो किसको मिलोगे आप? किससे किससे आप जा कर के मिलोगे? किसका साक्षात्कार करोगे? किसका ध्यान करोगे? किसका चिंतन करोगे? है कि नहीं? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है? आप लीला को देख करके, किसी के जीवन काल को याद करके क्या आप ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे? आप हमें बताओ। आजकल भक्ति यही कहा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को आप याद कर लो, वही क्या है? वही भक्ति। भक्ति वो नहीं है भाई। आप इसको लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? भक्ति इसको नहीं कहते हैं कि आप किसी के जीवन की घटनाओं को आपने याद कर लिया और उसका चिंतन कर लिया तो आपकी भक्ति हो गई। इसे आपको क्या मिला? किसी के जीवन को सुन करके, उसके जीवन की घटना को सुन करके आपको क्या मिला? आप तो वही रहते हो ना जो पहले थे। कोई परिवर्तन होता है आपके भीतर? बताइए आप लोग। मैं जहां आप लोगों को ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचिए। आपके भीतर कोई परिवर्तन हुआ क्या? आप सिनेमा हॉल में जाते हो, फिल्म देख के चले आते हो, कुछ होता है आपके अंदर? या कथा में जाते हो, जैसे मान लो कोई भागवत कथा होती है, वहां कथा सुनते हो, कथा सुन के चले आते हो, कुछ परिवर्तन होता है? बताओ, बताइए आप लोग। क्यों ज्योति जी, बताइए। नहीं होता है ना? फिर क्या होना चाहिए? आपने कभी इसके बारे में फिर सोचा नहीं कि जब नहीं होता है तो हम कहाँ जा रहे हैं? फिर जब हमारे अंदर परिवर्तन हुआ ही नहीं, केवल बोलिए बोलिए। नहीं, हृदय से करते हो तो, हृदय से करते हो तो किसको लाभ होगा? क्या लाभ, क्या मिलेगा आपको? हृदय से भी लगा दिए तो क्या मिलेगा? आपने हृदय को जाना नहीं? आप ये बताइए, आपने हृदय को जाना? हृदय को आप जाना कि हृदय क्या है? आपने हृदय का तो नाम लिए तो सुनी सुनाई बातें हैं कि हृदय को मजा आता है, हृदय में कुछ होता है। अपने अंतःकरण से जाना। कैसे जान लिया, कैसे जान लिया कि आपको आनंद आता है सुन करके? तो वो आनंद टिकता क्यों नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। आपने बहुत सी फिल्में देखा होगा, बहुत सी कथाएं सुनी होगी, फिर आनंद टिकता क्यों नहीं वो? और ब्रह्म का तो आनंद ये होता है कि फिर एक बार मिल जाता है तो फिर वो छूटता थोड़ी है। फिर वो कोई भी व्यक्ति उस आनंद में रमा रहता है। ये थोड़ा है।
क्या? बताइए बताइए। आपकी बात हमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। मैं समझ नहीं पाया आपके बात को, क्या आप कह रही हैं? हाँ, स्टेप वाइज स्टेप जाएंगे। स्टेप का मतलब ऐसा है कि आप सही मार्ग पकड़ेंगे तो जाएंगे। आप अपने मार्ग ही नहीं पकड़ा, आप सही मार्ग नहीं पकड़े तो नहीं जा पाओगे, भटक जाओगे। आपको कह दिया गया कि आपको कह दिया गया कि जो सामने 1 किलोमीटर पे जो दीपक दिखाई देता है बस वही है। अब वहाँ तक वो केवल आपको वही दिखाई देता है, बीच के रास्ते के बारे में आपको नहीं पता है, तो फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अब वो नज़दीक है कि दूर है ना? अब नदी के उस पार है कि इस पार है, ये पता है आपको? मान लो सामने एक बहुत बड़ा दीपक दिखाई दे रहा है, 1 किलोमीटर दूरी पे है। अब बीच में नदी पड़ती है कि खाई पड़ती है कि पहाड़ पड़ता है, ये आपको पता है? नहीं पड़ता है, तो इसको कैसे कैसे पता करेंगे? यही तो जान करके जाना पड़ेगा ना, यही तो बीच ढूंढना ढूंढेंगे। परंतु आप भटक गए, आप तो ढूंढते नहीं हो ना, भटक जाते हो। यही तो बात है, ढूंढते ढूंढते क्या होता है, भटक जाते हो। यही चीज़ है भक्ति, यहीं से गड़बड़ होती है कि भक्ति जो है हम करें कैसे, भक्ति परमात्मा तक पहुँचे कैसे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम करते हैं वास्तव में वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, उस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता है और उसके अनुकूल हम कर्म नहीं करते हैं। ठीक है, जब ज्ञान होगा तब उसके अनुकूल आप कर्म करोगे और तभी जा करके भक्ति करोगे आप। भक्ति वही व्यक्ति कर पाता है जिसको ज्ञान हो। जिसको ज्ञान होता है वही कर्म करता है, और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो कर्म करता ही नहीं है। और जो कर्म करता है वो किनारों पे तैरने वाली बात, जैसे मैंने कहा कि वो किनारों पे तैर रहे थे और ये समझ रहे थे कि मैं तो नदी पार कर रहा हूँ। यही होता है। तो ये जो अध्याय था थोड़ा सा ये इसी के थोड़ी सी इसकी भूमिका थी अध्याय की। तो हमें भक्ति यदि करनी है तो ज्ञान और कर्म को साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तो ही भक्ति होती है। ठीक है, यदि हमें, मैंने क्या कहा, यदि आपको भक्ति करनी है तो ज्ञान और कर्म दोनों होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद भक्ति हो जाएगी। अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें मेरी। कहते हैं अर्जुन उवाचः एवं सततयुक्ता ते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार जो भक्त आपके व्यक्त विश्व रूप का निरंतर ध्यान करते हुए आपकी उपासना करते हैं, और दूसरी ओर जो भक्त आपके अविनाशी अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से कौन योगी श्रेष्ठतम माना जाता है? ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया उन्होंने कि इस प्रकार जो भक्त, जो भक्ति करने वाला है, आपके व्यक्त जो दिखाई देने वाला जो विश्व रूप का निरंतर ध्यान करते हुए, जो विश्व रूप का ध्यान करते हुए उसकी उपासना करते हैं। अब देखिएगा, पहले तो विभूतियाँ बताया, विभूतियों के बाद रूप का दर्शन करवाया। तो विभूतियाँ रूप हो गई, दर्शन उसका साक्षात्कार हो गया। और कहते हैं कि अगर उसकी कोई उपासना और कोई भक्ति करता है, भजता है उसको, तो फिर कहते हैं यदि कोई उसको भजता है और दूसरी ओर जो भक्त आपके, एक तरफ उन्होंने कहा कि जो दूसरी ओर आपके
अविनाशी, जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है। फिर कहा उन्होंने अव्यक्त रूप का, जो कभी व्यक्त नहीं होता है। अव्यक्त का परिभाषा मैंने कल बताया था ना, एक तो व्यक्त व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। क्या बताया था? जो प्रकृति थी ना, प्रकृति के बारे में बताया था ना, एक व्यक्त है और एक अव्यक्त है। तो कहते हैं कि जो अविनाशी, जो व्यक्त नहीं हो सकता है, उसका ध्यान करता है। इन दोनों में से कौन योगी श्रेष्ठ माना जाता है? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मय्या वेश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त लोग अपने मन को मेरे व्यक्त विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ठीक है। अब देखिए कुछ अध्यायों में, अगले कुछ पिछले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अविनाशी और अव्यक्त रूप का ध्यान करता है वह श्रेष्ठ होता है। पीछे वाले अध्याय में सुना, आप लोगों ने सुना था ना, कि जो अव्यक्त और अविनाशी स्वरूप का जो ध्यान करता है वह श्रेष्ठ होता है। परंतु अब इस 12वें अध्याय में कह रहे हैं कि जो भक्त जो है व्यक्त और विश्व रूप का परंतु ये कहने का मतलब कि जो संपूर्ण जगत है उसका ध्यान करता है, स्थिर करके अपने मन को व्यक्त और विश्व रूप में स्थिर करके सदा निष्ठापूर्वक ध्यान करता है, श्रद्धा के साथ ध्यान करता है या मेरी उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। उपासना मतलब भक्ति। ठीक है, उपासना मतलब भक्ति। तो इस तरह से जो मेरी उपासना करता है, भक्ति करता है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ठीक है। तो विश्व रूप का मतलब कि इससे पहले आपको जो विभूतियाँ थी बताई थी कि जलों में ये हूँ, राम क्षत्रियों में राम हूँ, ये आपका ये भी आना चाहिए। उसके बाद से विश्व रूप जो उन्होंने दिखाया था कि देखो मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ये इस तरह से मैं पूरे ब्रह्मांड को चबा रहा हूँ, इस तरह से जो विश्व रूप दिखाया था, विकराल रूप दिखाया था, उसके प्रति जो भक्ति भाव रखता है, उसकी उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। कहते हैं कि वही भक्त जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। आगे उन्होंने कहा कि त्वम अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम गच्छन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। किंतु जो भक्त अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वगत अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव की उपासना करते हैं, आगे कहते हैं कि शन्नियम ए इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम व्ययम यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहम वद्भिर्वाप्यते। तो कहते हैं कि वे सब इंद्रियों को वश में जो भक्त अक्षर, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। अनिर्देश्य, जो कभी देखा नहीं जाता है। ठीक है, अक्षर मतलब अविनाशी, अनिर्देश्य मतलब अवर्णनीय। नोट करते जाइएगा। अक्षर मतलब जिस ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता है, जिसका क्षर नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, उसे अविनाशी कहते हैं।
और उसे ही अक्षर कहते हैं। अनिर्देश्य का तात्पर्य होता है अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्देश्यम कहा जाता है। अव्यक्त का मतलब होता है जिसको कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको जिसको जो कभी प्रकट ही नहीं होता है, जो व्यक्त ही नहीं होता है। फिर पर्युपासते का तात्पर्य होता है उपासना करते हैं। पर्युपासते मतलब यदि उसकी उपासना करते हैं तो सर्वत्र सर्वगत का तात्पर्य है सर्वगामी, मतलब सब जगह जाने वाला, सब जगह रहने वाला, उसे सर्वगामी कहते हैं। अचिंत्य का मतलब होता है अचिंत्य। और आगे कहते हैं कूटस्थ। कूटस्थ का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहने वाला। और अचल का मतलब, अचलम का मतलब अचल, और ध्रुवम का मतलब ध्रुव। ठीक है। तो कहते हैं कि जो भक्त मेरे इस अविनाशी, अनिर्देश्यम, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल ध्रुव की उपासना करते हैं, वे सब इंद्रियों को वश में करने वाले, सर्वत्र समबुद्धि रखने वाले, सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाले मुझे ही पाते हैं। और देखिए उसका भी समर्थन कर दिया। एक तो कहा कि जो विश्व रूप के द्वारा मेरी उपासना करते हैं वह भी श्रेष्ठ हैं, और जो मेरी विश्व रूप की उपासना न करके जो ज्ञान योग के द्वारा करते हैं, अब यहाँ पे ज्ञान योग आ गया। ठीक है, ईश्वर का निराकार रूप आ गया। ठीक है, यहाँ तो आपको प्रत्यक्ष इस अध्याय, इस दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जो मेरे विश्व रूप का और व्यक्त और जो दिखाई देता है उसका, और विश्व रूप का जो दर्शन करता है उसको, वह मेरे लिए जो है क्या है, श्रेष्ठ है। परंतु यहाँ पे उन्होंने अपनी धारणा तुरंत बदल दिया दूसरे श्लोक में। दूसरी जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे अक्षर स्वरूप का, जो अविनाशी स्वरूप है, जो अविनाशी स्वरूप है उसका जो है चिंतन करता है, जो मेरे अवर्णनीय स्वरूप का ध्यान करता है, जो मेरे अव्यक्त रूप का ध्यान करता है, उपासना करता है, सर्वगामी रूप का उपासना करता है, अचिंत्य रूप का ध्यान करता है, कूटस्थ रूप का जो चिंतन करता है, अचल रूप का जो ध्यान करता है, उसको कहते हैं वह जो है सब इंद्रियों को बस में करने वाला होता है। ठीक है, भक्ति की बात नहीं किया। भक्ति वही कर सकता है जो सब इंद्रियों को वश में करने वाला हो। तो वह सब इंद्रियों को वश में कर लेता है यदि इन सब की उपासना, ऐसी उपासना करता है। तो ब्रह्म के इस रूप की उपासना करने वाला व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को स्वतः वश में कर लेता है, निराकार रूप की जो बात मैंने कहा। फिर सर्वत्र समबुद्धि रखने वाला हो जाता है, और वह व्यक्ति जो है सबके प्रति जो है समबुद्धि मतलब बराबर की बुद्धि रखने वाला हो जाता है। किसी के प्रति जो है भेदभाव की, बुरी, ऊंची नीची कोई भी जो है लत को रखने वाला नहीं होता है कि ये ऊंचा है, ये कोई नीचा है, ये मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो इस तरह का भेद रखने वाला वो नहीं हो जाता है, नहीं होता है, मतलब वह सबको जो है समबुद्धि से देखने वाला हो जाता है, और सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। और वह जो व्यक्ति होता है जो इस तरह से उपासना करता है, वह सभी प्राणियों के कल्याण करने में आनंद की अनुभूति करता है, और उसको कहते हैं कि वही जो होता है जो इतना करता है वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। दो व्यक्तियों की बात कही। तो एक तो निराकार ब्रह्म की बात करी जो अविनाशी अक्षर का जो उपासना करता है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो अपने इंद्रियों को वश में करने वाला हो, तीसरा कहा जो समबुद्धि रखने वाला हो, चौथा कहा जो प्राणियों, सभी मनुष्य जितने भी संसार में प्राणी है उसके कल्याण के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यह भक्ति है, भक्ति इसको कहते हैं।
ठीक है। भक्ति ये नहीं कि आप अपने केवल निजी स्वार्थ के लिए जीते रहो, तो वो भक्ति है। इंद्रियों को बस में करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। समबुद्धि रखने वाला चाहिए व्यक्ति। भक्ति वही कर सकता है जो इंद्रियों को बस में रख सके, समबुद्धि रखने वाला हो, प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचने वाला हो, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यदि यह गुण है आपके अंदर तो आप जरूर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। जी बोलिए, पूनम जी का बहुत देर से हैंड उठा हुआ। हाँ, उसका यदि आप चिंतन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें विभूतियाँ भी आ जाती हैं और विश्व रूप भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये एक में आता है, ठीक। तो उसकी उपासना करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे उन्होंने तीसरे और चौथे श्लोक में अपने स्टेटस को चेंज कर दिया। उन्होंने एक तो जो साकार रूप से जो ब्रह्म को मानते हैं उनको भी श्रेष्ठ कहा, परंतु यहाँ पे 3 लोगों को श्रेष्ठ कह दिया, 4 लोगों को। एक तो जो तीसरे श्लोक वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर को अक्षर मानते हैं, जो अविनाशी मानते हैं, जो ईश्वर को अवर्णनीय मानते हैं, जो ईश्वर को अव्यक्त मानते हैं, जो ईश्वर को सर्वगत जब सब जगह स्थित मानते हैं, जो ईश्वर को अचिंत्य मानते हैं, जो ईश्वर को कूटस्थ मानते हैं, स्थिर रहने वाला मानते हैं, जो ईश्वर को अचल मानते हैं, जो ईश्वर को ध्रुव की तरह मानते हैं, उनको भी ईश्वर प्राप्त हो जाता है। वह भी ईश्वर की नज़रों में श्रेष्ठ होते हैं। और यह मान करके जो उपासना करता है वह भी श्रेष्ठ होता है, ठीक। और कहते हैं कि हाँ, वह भी यदि ब्रह्म की उपासना करता है तो उसे भी कहते हैं कि वह भी जो है मुझे प्राप्त कर लेता है, वह भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि केवल जो विश्वरूप का और अवतार का, मूर्ति का चिंतन करता है वही श्रेष्ठ है, ठीक है। परंतु उन्होंने एक बात कह दिया कि जो निराकार रूप का, जो अक्षर, जो अविनाशी स्वरूप का जो चिंतन करता है वह भी मुझे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और उन्होंने कई इंद्रियों को वश में करने वाला कहा, समबुद्धि रखने वाला कहा, और प्राणियों का कल्याण। यदि आप कुछ न कर सको तो संसार में जितने प्राणी हैं उनके कल्याण के बारे में सोचा करो। यदि आप कल्याण नहीं पढ़े लिखे हो, नहीं कुछ कर सकते हो, तो कल्याण की भावना यदि किसी में है तो भी आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो, तो भी आप ईश्वर तक पहुंच जाते हो। परंतु ब्रह्म के बारे में सोचने वाला तो होना चाहिए। यदि ब्रह्म के बारे में आप सोचने वाले नहीं हैं, ध्यान करने वाले नहीं हैं, तो ब्रह्म को नहीं प्राप्त होंगे। आपने दूसरे प्राणी की सेवा करो, कल्याण करो, यदि आपने ब्रह्म का चिंतन नहीं किया, ब्रह्म का ध्यान नहीं किया, ब्रह्म की उपासना नहीं किया, तो आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकते। विदेशों में भी बहुत से जो धनी लोग हैं जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, और वो भी दूसरे प्राणियों का कल्याण करते हैं, दान देते हैं लोगों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कल्याण के बारे में सोचते हैं, परंतु वो तो ब्रह्म को नहीं प्राप्त होते हैं ना। होते हैं क्या, बताइए? नहीं होते, क्योंकि उनके ध्येय में ब्रह्म नहीं होता है, उनके ध्येय में ईश्वर नहीं होता है, उनका आराध्य कोई नहीं होता है, इसलिए वो ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। आराध्य होना जरूरी है, जिसकी आप आराधना कर सको, जिसकी उपासना कर सको, ठीक है। बोलिए। आप दूसरे के पीछे वक्त लगाते हो तो ये तो, जैसे मैंने इसको बार बार मैं कह दिया कि आप अपने परिवार में करते हो किसी की, तो एक तो यह जो है कोई विशेष कर्म में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, जैसे पशु पक्षी है, बच्चे जन्म देते हैं तो पालते हैं, उनकी सेवा करके उनको पढ़ा लिखा देते हैं, पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, तो ये जो है उस ज़्यादा कर्म विशेष में नहीं आते हैं।
ये उन्हीं के बराबर होता है जो एक गाय अपने बच्चे को जन्म देती है और पाल करके बड़ा कर देती है। उतना ही कर्म उसने किया जितना आपने किया। परंतु आप मनुष्य हो तो आप उससे श्रेष्ठ हो, तो आपको इससे ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कल्याण का कार्य हो, पुण्य का कार्य हो, ज्ञान का कार्य हो, मनुष्य के लिए बहुत बड़ा आयाम बताया गया है। मनुष्य को इस संसार में बंधने के लिए नहीं कहा गया कि तुम बंधे रहो। ठीक है। मनुष्य को ये नहीं कहा परमात्मा ने कि आप जो है परिवार में बंध के रहो। परिवार में ही अपने पूरे लाइफ को लगा दिया, जीवन को लगा दिया। अब तो जीवन के 4 ही स्तंभ बताया ऋषियों ने। जीवन के 4 ही स्तंभ बताए हैं। कहें कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि चारों पायदानों पे यदि आपने बराबर बराबर ध्यान नहीं दिया, तो एक पायदान पे ध्यान दिया आपने, तो फिर आपने तो जीवन के पूरे नाव को डुबो दिया। यदि मान लो 3 पिलर पे 4 पिलर पे मकान टिकता है और आप केवल एक पिलर पे मकान को टिका के रखते हो, तो क्या होगी? मकान ढहेगी कि नहीं ढहेगी? गिरेगी कि नहीं गिरेगी? बताइए। क्यों महेंद्र जी? बीम हैवी लेनी पड़ती है। 3 पे तो 3 पे कहाँ करता है कोई? 3 पे भी कोई नहीं करता है ना। 3 पे तो कोई करता ही नहीं, बस एक ही पे चल रहा है भाई। आज का जो आदमी है वो 1 या 2 पे चल रहा है। अर्थ और काम, 2 पिलर पे चल रहा है पूरा जीवन। 2 पिलर तो छोड़ ही दिया आदमी ने। 3 तो किसी के पास नहीं है। बताओ आप, किसी के पास 3 पिलर है? नहीं है किसी के पास, आपके पास भी नहीं है। आप केवल ये 2 पिलर पे चल रहे हो, अर्थ पे और काम पे। ना आपके पास धर्म है ना मोक्ष है। 2 पिलर तो छूट जाते हैं। पहला पिलर और लास्ट वाला पिलर छूट जाता है। अब बीच वाले पिलर पे आप टिके हुए हो और इसी के बल पे चाहते हो कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है और आपके लिए जो है संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण करने की आवश्यकता है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कल्याण करने के बारे में यदि आप सोचते हो, तो धृतराष्ट्र की तरह स्वार्थी कह जाओगे आप। मम, मेरा, तेरा, अपना, पराया, ये भाव यदि लेकर के आप जीवन को जी रहे हो, तो आप ये समझना आपका कर्म जो है सार्वभौमिक नहीं है, स्वार्थ वाला कर्म है वो। उसमें स्वार्थ की बू आएगी। और जिस कर्म में स्वार्थ की बू आती है, वह कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं दिला पाता है। धृतराष्ट्र ने भी कर्म किया था ना। धृतराष्ट्र ने भी कर्म किया था, परंतु स्वार्थ का कर्म किया था। कुंती ने कर्म किया था, किसका किया था? परमार्थ का कर्म किया था। इसीलिए पांडवों का विजय हुआ। परंतु वहीं पे धृतराष्ट्र ने स्वार्थ का कर्म किया था। कुंती ने जो है, उनको कुछ नहीं मिला तब भी चाहती कुंती तो बहुत बड़ा विद्रोह कर सकती थी। कुंती चाहती तो अपने राज्य का दावा ठोक सकती थी। कुंती सबसे बड़ी थी, चाहती तो धृतराष्ट्र को दबा सकती थी, चाहती तो वो रानी बनकर के बैठ सकती थी। कुंती के पास इतना पावर था, ठीक है, कि अपने पुत्रों के सहारे वह राज्य गद्दी पे बैठ सकती थी। क्योंकि महाभारत के काल में एक बार ये घटना घटित हो चुकी है कि जो सत्यवती थी वह सिंहासन पे बैठ चुकी थी। ठीक है। शांतनु के मरने के बाद जो है लंबे समय तक राज्य को चलाने में जो है सबसे बड़ी भूमिका जो है सत्यवती ने चलाई थी। परंतु ऐसा कुंती ने नहीं किया। क्योंकि कुंती के अंदर स्वार्थ था ही नहीं।
चाहती कुंती तो स्वार्थ, अगर उसके अंदर स्वार्थ होता ना अपने पुत्रों को लेकर के, तो कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के लड़ जाती पूरे हस्तिनापुर से। और हस्तिनापुर में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि जो इन 5 पांडवों को और कुंती को हरा सके, क्योंकि सारी प्रजा कुंती की तरफ थी। और पांडव जो है बड़े प्रिय राजा थे वहां के हस्तिनापुर के। परंतु कुंती ने स्वार्थ की भावना नहीं सोचा। इसलिए कुंती के और कुंती के चरित्र को और पांडवों को आज भी हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं था। आप बता दो दुर्योधन के और दुर्योधन के परिवार के बारे में कितना लिखा गया है। 100 थे ना, 100 भाई थे, इसलिए कौरव कहा जाता है। करोड़ों में थे कहते हैं, उनके बाल बच्चे कुल मिलाकर के करोड़ों की संख्या में थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों से करोड़ों की संख्या में उनके वंश की परंपरा चली, परंतु फिर भी हार गए, नष्ट हो गए वो। तो आप कर्म कौन सा चुन रहे हो ये बड़ा मायने रखता है। परमार्थ का रास्ता चुन रहे हो या स्वार्थ का रास्ता चुन रहे हो। आप जिस कर्म को करके अपने आप को संतुष्ट करते हो, वह कर्म शायद आपके जाने में सही है, वह न परमात्मा की नज़र में सही है, न दुनिया की नज़र में सही है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही जीवन जीते हैं कि अपना करो अपना खाओ। यदि इस अपनेपन से उठ करके तो देखो, दुनिया आपके लिए बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रही है। भगवान राम को 10 लाख साल वर्ष हो गए कि नहीं हो गए, परंतु आज भी हम क्यों नाम ले रहे हैं भाई। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन राम का नाम हम नहीं लेते हैं। गीता के क्लास में कोई ऐसी क्लास नहीं होती है जिस दिन कृष्ण का नाम न लिया जाए, राम का नाम न लिया जाए, राम का उदाहरण न दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जिया। उन्होंने लवकुश के लिए कोई दूसरा राज्य नहीं बनाया कि मेरे 2 बेटे हैं तो उनके लिए मैं राज्य अलग से बना दूं अयोध्या में कहीं लेकर के जमीन वमीन। समझ रहे हैं बात को, मैं कहां से क्या बोल रहा हूं? ये स्वार्थ है। उन्होंने तो अपने अभी जन्म ही नहीं लिए थे तब तक बोल दिया कि भैया तुम चले जाओ। सीता जी को बोला कि तुम चले जाओ वाल्मीकि जी के यहाँ, और आए तब भी बिना प्रमाण के देने वाले नहीं थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे कि मेरे पुत्र हैं। ठीक है, और जीवन को उन्होंने ऐसे जिया। आजकल तो जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उस जीवन को उन्होंने मानवता के लिए जिया। आज तो जैसे ही विवाह होता है लोगों के बच्चे शुरू हो जाते हैं होना, और उसी में लोग फंस जाते हैं। परंतु राम ने क्या किया, जैसे ही विवाह हुआ वन में चले गए। बच्चा भी हुआ तो 14 साल के, 15 साल 16 साल के बाद हुआ, वो भी पता नहीं कैसे हो गया, ईश्वर की कृपा रही। और पूरी मानवता के लिए जीते रहे, होगा तो ठीक, नहीं तो मानवता के लिए तो जी रहे हैं जीवन। आज हम लोग पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं और सोचते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे भाई। आप पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं एक समत्व बुद्धि रखते हो, समबुद्धि रखते हो कि पूरी दुनिया ही मेरे लिए माँ के समान है, पुत्र के समान है, भाई के समान है। समबुद्धि, इसीलिए तो भगवान